फाइनली। हे, ये क्या है? जरा देखो ये क्या है? हाँ, आज तुम्हें सच्चाई पता चलेगी मम्मी। पता नहीं है किस बारे में है। किसे परवाह है? इन खूबसूरत पत्थरों को देखो। ओह हाँ। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, तुम पूरी लाल हो और तुम बिल्कुल हरी हो। जागो जागो लड़कियों, हैप्पी बर्थडे क्यूटीज। ये क्या हो रहा है? याद है तुम्हें मैं हमेशा कहती थी कि तुम स्पेशल हो, लेकिन इतना भी नहीं। मैं तुम्हें जल्दी सब समझा दूंगी। तुम्हारे लिए बच्चे मिल गए जैसे तुम चाहती थी। नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे आम बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तीनों बहनें दुनिया में सबसे रेयर और प्रीशियस हैं। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। वाह। फिर आगे क्या हुआ? वो सब बाद में, चलो अभी जल्दी करो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। स्कूल इस तरह ऐसे? हम सर्कस वालों जैसे दिख रहे हैं। तुम लगती हो, मैं तो क्यूट दिखती हूँ। कैसे करना है? मुझे नहीं पता। तुम लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हो। मैंने टॉप किया है। तुम लोग तो बहुत बदल गए हो। ओह हाँ, ऐसा तुमने क्या किया है? ओह, बस थोड़ा सा सच गए हैं। ऑसम। ओह टाइलर, केयरफुली, तुम पूरी फ्लोर पे लात टपका दोगे। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ओह कम ऑन, मुझे जलन क्यों होने लगी? तुम तो काफी शानदार हो। हाँ, अब से रेड मेरा फेवरेट है। वाओ, कमाल है, तुम शाइन कर रही हो। ओह, थैंक यू। और मैंने ये शानदार मैनीक्योर करवाया है। ओह, समझ गई। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा है। बहुत अच्छी लग रही हो। अमेजिंग हो। टीना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सच में ये देखो कितना सुंदर है। पहले से पता है। हेलो दोस्तों, मेरे पास एक अच्छी खबर है। ओह, इतना अर्जेंट क्या है? हाँ तो दोस्तों, एक हफ्ते के बाद जो है प्रोम है, और हाँ, प्रोम क्वीन का बैटल होगा। अरे यार, मैं किताब भूल गया। बढ़िया, हमेशा से क्वीन बनने का सपना देखा है मैंने। तुम कब से? चमक तो मुझ में है। और मैं सबसे सुंदर और चमकीली हूँ। तुम सबसे सुंदर। अच्छा मजाक है। अरे यार, तुम सब सुंदर हो। तुम तीनों में से कोई एक जरूर जीतेगा। मैं ही जीतूंगी। शानदार। वाह, कमाल के एमराल्ड्स। केसी, तुम सच में मेरी फेवरेट हो। मैं भी कूल बनना चाहती हूँ। ये क्या हुआ? डेस्क रूबी बन गई। ईवा, तुम सच में बेस्ट हो। बहुत हो गया। क्यों नहीं हो रहा? हद है। उप्स, नहीं कर पाई। ओह, ग्वेन, तुम्हें पत्थर का बनाऊं तो कैसा रहेगा? तुम पागल हो सच में, जाओ यहाँ से। हद है, कुछ काम नहीं कर रहा। हमें शायद उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, टीना कभी कभी मुसीबत बन जाती है, पर हमारी बहन है। मैं हमेशा बेवकूफ क्यों बनती हूँ? टीना, शांत हो जाओ। कैसे शांत रहूं? तुम लोगों के पास सुपर पावर्स है और मैं बस बेकार हूँ। अरे यार, इतना दुखी मत हो, तुम्हारे पास भी पावर है। हमें बस पता लगाना है कि वो है क्या। तुम लोग ये कैसे करोगे? इस तरह अपना हाथ हिलाने की कोशिश करो। या फिर इस तरह। मेरे लिए कुछ
नहीं कर रहा है? मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ? हे लड़कियों, क्लास में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कूल है। शानदार। क्या सरप्राइज है? टीना, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जाने दो टीना, टेंशन मत लो। हाँ, उदास मत हो। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कभी स्कूल क्वीन नहीं बनूंगी। कैसी कमाल है। हाँ बिल्कुल, ये स्कूल की क्वीन बनेगी। कम ऑन, सिर्फ एक ही क्वीन है और वो है हमारी क्वीन ईवा। सरप्राइज लड़कियों। ओह वाओ, हमारे फैन क्लब बन गए हैं। हम स्कूल के असली स्टार हैं। वाह! केसी, तुम मेरे दिल का चिराग हो। हमारे दिल तुम्हें प्यार करते हैं कैसी। हाँ थैंक्स दोस्तों, लव यू टू। ईवा, तुम हमारी क्वीन हो और हम तुम्हारे लॉयल फैंस। हमें तुम पर यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बेस्ट हो। चलो पार्टी करें। तुम्हें ये नया बैग चाहिए था ना, ये लो। हाउ स्वीट, तुम सबसे कूल हो। वाओ, कैसी सबसे कूल है। नहीं, ईवा सबसे कूल है। केसी, नहीं ईवा। केसी। लड़को शांत हो जाओ। हाँ हाँ, कॉन्टेस्ट से पता चल जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ मस्ती करते हैं। हद है, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है और अब कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हे टीना, क्या हुआ? क्रिस, गुस्सा करने के लिए सॉरी। अरे छोड़ो भी यार, इतनी उदास काहे को हो रही हो? मैं सच में स्कूल की क्वीन बनना चाहती हूँ। तो फिर आगे बढ़ो, तुम्हें रोक क्या रहा है? मुझ में क्वीन बनने के लिए वो बात नहीं है। जरा मेरी बहनों को तो देखो। किसी से बराबरी करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो, कमाल हो। क्रिस, तुम जैसी हो बहुत कमाल लगती हो। हाँ, ये बहुत पकाऊ है। टीना, हाँ, लेकिन क्रिश कुछ और ही है। ठीक है, अब हमें कुछ करना होगा। क्या तुम मुझे किक मारने का नाटक करोगे और क्रिश मेरी हेल्प करेगा? हाँ चलो, अच्छा आइडिया है। ओह ग्वेन, संभल कर चलो। मेरा पैर। ओफो क्रिस, चलो उसकी मदद कर दो ना। ओ तेरी, तू ठीक तो है? ओह क्रिस, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे हो। ट्रूली जेंटलमैन। क्रिश, चलो चलते हैं। हाँ जल्दी चलो, संभाल के चलो। वो बहुत प्यारा है। और मैं इतनी भी बुरी नहीं। क्रिश, मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरे पैर में सच में बहुत दर्द है। अरे टेंशन क्या ले रही हो, अभी डॉक्टर आने वाला है बस। हाँ जी, बोलिए क्या तकलीफ है आप लोगों को? ओए, मेरे पैर में बहुत दर्द है। आपको घोड़े वाली सुई लगानी पड़ेगी ताकि आप फड़फड़ाते हुए भाग सकें। अरे नहीं, शायद इसकी जरूरत नहीं है। ग्वेन, लेकिन तेरे पैर का क्या? सब पता है, पर अब अच्छा लग रहा है। कहीं आपको सुई से डर तो नहीं लगता? अरे घबराओ मत यार। मुझे अकेला छोड़ दो, हटो। अरे लेकिन डर क्यों रही हो तुम? नहीं प्लीज, सुई नहीं, इंजेक्शन नहीं प्लीज। ग्वेन, अपने पैर संभाल। दवाई इतनी तेज है कि दूर से ही ठीक हो गई, देखो। ओह हद है, मेरे पैर में कोई चोट नहीं लगी है, मैंने सब नाटक किया। अबे बच्चों, तुम्हारी जब चोट नहीं लगी तो आए क्यों? मेरे हिसाब से ये एक प्रैंक चल रहा है, सही कह रहा हूँ ग्वेन? वो अरे मुझे झोला छाप डॉक्टर समझो क्या? मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोग। अच्छा, तो तुझे कुछ बोलना है? क्रिश, और मैं क्या करती, मुझे बस तुम्हारी अटेंशन चाहिए थी। मैं चाहती थी तुम मुझे देखो। अरे तो कोई दूसरा तरीका सोच लेती। हाँ, मुझे कुछ और नहीं सूझा क्योंकि तुम दिन भर टीना के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। वो तेरी तरह मेरे से झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। बुद्धि फिर गई है क्या तेरी में? हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। अरे सुन तो। अरे तू शांत हो जा, ठीक है? डोरी डाल ली है मेरे पे, दूर रह। नहीं, शांत हो जा, मैं बोल रहा हूँ। क्रिश, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। ईवा, तुम कमाल लग रही हो। सच में मैं बता ही नहीं सकता कितनी सुंदर। एलिस देखो।
ओह जरा देखो, आधी अधूरी बहन आ गई। आधी अधूरी कैसी असली पावर है? अरे लेकिन मैं हाँ, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ था। कभी समझ में नहीं आया उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। चुप रहो सब लोग। एलिस, ये सब जम गए हैं। शानदार, तुम्हारे पास टाइम रोकने की पावर है। मेरे पास भी सुपर पावर्स है। चलो कुछ मजा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। हेड पिन के साथ अच्छे लग रहे हो जैक। ओ टाइलर, लो थोड़ा पानी पियो और ठंडे हो जाओ। पता नहीं कब तक ऐसे ही लटके रहेंगे। पता नहीं। ये कैसे हो गया? ये पानी मेरे हाथ में कैसे आ गया? ओह जैक, मेरा हेयर पिन तुम्हें सूट करता है। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है? टीना, तुम कमाल हो। तुम्हें पता है मेरी सुपर पावर को सीक्रेट ही रहने देते हैं, ठीक है? ये मजेदार रहेगा। अरे यार, हमें चलना होगा लड़कियों। हाँ, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो चले। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मेरी फेवरेट लड़कियाँ। कमाल माँ, शुक्रिया। हाँ मम्मी, क्या आप आज फाइनली हमें इन सब के बारे में बताओगे? हाँ, हमें बताओ तो सही। ओके, चलो चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। लड़कियों, जब से मैंने तुम्हें गोद लिया है तब से मुझे पता है कि तुम स्पेशल हो, बहुत प्रेशियस हो। हाँ, हम जेम्स जैसा फील करते हैं। मैं ये कर सकती हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। अरे वाह, तुम लोगों ने तो सब कुछ खुद ही सीख लिया। हाँ, लेकिन हम असल में हैं कौन? और मैं हूँ जेमस्टोन की गार्डियन। केसी, तुम हो एमरल्ड। ईवा, तुम रूबी हो। और टीना, तुम लोगों को जमा देने की पावर्स वाली डायमंड हो। वाह, क्या बात है। लेकिन अब तक इसे सीक्रेट क्यों रखा आपने? अनाथालय का रूल था कि तुम्हें नॉर्मल बच्चों के जैसे पाला जाए और तुम्हारे 16वें बर्थडे पे ही तुम्हें सब बताएं। अरे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल। चलो मुझे जाना है, ऊपर बहुत अमीरों वाले काम पड़े हैं। ओके, ओह इतना सारा सामान सब गिर गया। एनीवे, मैं चलती हूँ, तुम लोग संभाल लेना, तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है ना। हाँ, तो ये बताओ अब सफाई कौन करेगा? मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो वाकई में बहुत अच्छे हो, ट्रूली जेंटलमैन। वो बहुत प्यारा है और मैं इतनी भी बुरी नहीं। हाँ, ओह वो, मैं हर चीज को कीमती जेम्स बना सकती हूँ। कुछ साफ नहीं करना। लगता है नहीं। अरे लेट हो गया, चलो क्लासमेट से मिलने चलते हैं। हाँ हाँ, लगता है हमारे फैंस इंतजार कर रहे हैं। ओह टीना, तुम रुक सकती हो, तुम्हारा कोई फैन नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मुझे जल्दी कुछ फैंस मिल जाएंगे। तो वाकई में बहुत अच्छे हो, ट्रूली जेंटलमैन। वो बहुत प्यारा है। बढ़िया बढ़िया, चलो ग्रुप फोटो लेते हैं। चलो शुरू करें। तो ठीक है, चलो लड़कियों। वाह, अरे थोड़ा और इमोशन दिखाओ यार। अरे वाह, ये हुई ना बात। वाह, कमाल है सच में। चलो देखते हैं कैसा रहा। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ भी। अरे ये क्या बकवास है? ध्यान मत दो। बढ़िया, ये बहुत जाना पहचाना है, मुझे अच्छा लगा। हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं। चलो चलो। ओह, तो सब आ गए हैं, चलो पार्टी करते हैं। तो कैसी है तू? अब ठीक हो गई है? हाँ, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। क्या बात है भैया। यार मैं तेरे को एक चीज बताना चाहता था। तेरे पे लट्टू हो गया हूँ मैं। सच में? तू इतनी कट्टो माल है और इतनी ब्राइट भी तो है। तो तुम्हें सिर्फ मेरी चमक पसंद है? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को पहले से पसंद करता था जब तू ऐसी थी नहीं। हे दोस्तों, कोई जरा इस
बेवकूफ को तो देखो। तो बस हमारी एक बेकार नकल। हाँ, मैं अब भी जेम हूँ और मैं बिल्कुल तुम लोगों की तरह हूँ, समझ गए तुम लोग? तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कॉस्ट्यूम तुम्हें स्कूल की क्वीन बना देगा? ये भयानक है। और वाकई बकवास। मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं कूल भी हूँ। ओह हाँ, बिल्कुल, तुम हम सब में सबसे शाइनी जेम हो। हाँ, और मैं तुमसे ज्यादा चमकती हूँ। कमाल है। हाँ, ये पागल हो गई है। ग्वेन तूने चीजें बिगाड़ ली है यार। ये जेम्स क्यों हो सकते हैं और मैं क्यों नहीं? हाँ तो तुझे लगता है तू जेम है? ये बर एक पेपर कॉस्ट्यूम है। अच्छा, ये बस आम लड़कियां हैं और वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ। हाँ, उसे डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ बदमाश। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? पापा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? मेरे क्लासमेट। किसने किया, उसका नाम बताओ। वो थोड़े से पागल है, वो सब पे पत्थर मार रहे हैं और सारी चीजों को जेम्स में बदल रहे हैं। जरा एक मिनट, वो दिखने में डायमंड, एमराल्ड और रूबी जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे ऑर्फनेज में मिले थे। पापा, उन्हें वापस लेकर जाओ, मैं स्कूल की क्वीन बनना चाहती हूँ और वो चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों को कैसे भी अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी, ये रूल्स के खिलाफ होता है। हाँ, मुझे पता था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, पापा सब कुछ देख लेंगे। थैंक यू पापा। क्रिस्टी! हाँ, क्या हुआ निक? तुम्हें वो जेमस्टोन वाली लड़के याद हैं? उन तीनों को कैसे भूल सकती हूँ? एक अमीर औरत ने उन्हें करोड़ों रुपए देकर गोद लिया था। वही बच्चे एडॉप्शन के वो सारे रूल्स तोड़ रहे हैं। वो लड़कियाँ सभी के सामने अपनी ताकत दिखा रही हैं। अरे बाप रे, मैं तो उसको ये शर्त बताना ही भूल गई थी। क्या कहा तुमने अभी? हाँ, वो इन शर्तों के बारे में तो जानती होगी। मैंने तो अपनी तरफ से इन शर्तों के बारे में उसे साफ साफ बता दिया था। हमें उन लड़कियों को सबक सिखाना ही होगा। चलो उन्हें वापस लेने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें जरूर वापस लाएंगे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे यार, कौन आ गया इस टाइम पे? अच्छा, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हेलो मिस किटी। हो, आप लोग अनाथालय से आए हो ना? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। दरअसल आपने जो स्पेशल पावर वाली लड़कियों की शर्तों को तोड़ा है, हम उसकी तहकीकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्यों? लेकिन 16 साल तक मैंने उन्हें नॉर्मल लड़कियों की तरह ही तो पाला है। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपनी ताकत को हर जगह दिखाना शुरू कर दिया और ये सब हमारे हिसाब से तो गलत है। पर मुझे किसी ने नहीं बोला कि पावर सीक्रेट रखने हैं। तुम्हें उन शर्तों को अच्छे से पढ़ना चाहिए था। चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। ओह, ये तो बहुत ही गंदी जगह है। हम उन लड़कियों को ऐसी गंदी जगह पे नहीं छोड़ सकते हैं। हम वो साफ सफाई का मौका नहीं मिला। हम लोग कुछ मिलके एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? हमें उन लड़कियों को तुमसे वापस लेना ही पड़ेगा। हाँ, क्या मतलब हमें वापस ले जाने का? हाँ माँ, क्या आप उन्हें हमें ले जाने देंगी ऐसे ही? टीना, मैं सब सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमें इनको यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? जरा जल्दी सोचो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये मैजिक सिर्फ 1 मिनट तक रहता है। चलो इसी से शुरू करते हैं। ये क्या? ये सब तुम क्या कर रहे हो? हो गया, अब तुम हमें नहीं ले जा पाओगे। तुम जरा इसको पकड़ना। ओके। तुम लोगों को तो मैं बाद में देखता हूँ। ये लो, तुम हमें माँ से नहीं छीन सकते हो। तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। एक बार तुम्हारी ताकत छीनने का तरीका पता चल जाए। आगे बढ़ो और कोशिश करो। क्रिस्टी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। माफ कर दो, हम गड़बड़ करना नहीं चाहते थे। तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दिखानी चाहिए थी। चीजें और बेकार थी तुमने। माँ, हम जरूर कुछ सोच लेंगे, रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो अब देखते हैं कि अपनी बच्ची को खुश कैसे करना है। पापा, तो क्या आप उन लड़कियों को लेकर आए हो वहाँ से? लगभग।
नहीं, आपने उनसे छुटकारा नहीं दिलाया। अभी तो नहीं बेटा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये सब जल्द ही हो जाएगा। वो स्कूल प्रॉम के आसपास भी दिखाई नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, फिर तो मैं स्कूल की क्वीन बन जाऊंगी। अरे तुम तो बेटी मेरी पहले से ही रानी हो। थैंक यू पापा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। या जल्दी मैं क्वीन बन जाऊंगी और क्रिश मेरा हो जाएगा। अरे नहीं, हम क्या करेंगे? मैं और अनाथालय। हमने गड़बड़ कर दी। हाँ, अगर हम नहीं होते तो माँ इंस्पेक्टर के साथ मामला निपटा लेती। वैसे तुम ही थी जो अपनी पावर का शो ऑफ कर रही थी। मैं? और कौन? डॉक्यूमेंट्स को रूबी में मैंने नहीं बदला। हाँ, टेक्निकली कहे तो तुमने सब फ्रीज कर दिया, या जो भी कहो। अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये बात किसी को नहीं पता चलती। तो सिर्फ हम गुनहगार हैं और तुम मासूम हो बहुत ज्यादा। हाँ, तुमने उन पर पत्थर क्यों फेंके? तुम पागल हो क्या? मैं मदद कर रही थी। हम दोनों ने बचाने की कोशिश की और जिनमें तुम भी शामिल हो बेवकूफ। ओह, मैं बेवकूफ हूँ? पता है क्या, तुम दोनों यहीं बैठो बेवकूफों। ये कहाँ गायब हो गई? सीरियसली, क्या उसने हमें जमा दिया था? लूजर है, उससे छोड़ो, हम उसके बिना भी संभाल लेंगे, है ना बहन? सही कहा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता है। शायद उन्हें मुझे वापस अनाथालय ले जाना चाहिए। राइट, साला माँ की कसम, यही तो असली डायमंड्स हैं। वो लड़की और वो रात मुझे अच्छे से याद है। अरे मेरी लड़कियों, मैं अभी वापस आती हूँ, ओके? अरे इसकी भैंस का, ये तो रोते हुए डायमंड्स निकाल रहे हैं। लड़कियों, मैं आ रही हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी मैं। 7 करोड़। मेरी नन्ही परियों, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे। मैं तो तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन बाकी के दोनों कहाँ हैं? अरे सुनिए देवी जी। तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन हुआ क्या? मेरी बहनें अनाथालय जाने के लिए मुझे ब्लेम कर रही हैं, लेकिन ये उनकी गलती है। अरे देवी जी, रोइए मत। शांत हो जाइए। मैं आखिर तुमसे क्यों अपनी सारी बातें बता रही हूँ? मेरे पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तो जो मिलता है मैं उसे सब बता देती हूँ। देखिए देवी जी, हम आपकी बात समझते हैं। उन दोनों लड़कियों ने जरूर आपके साथ कुछ बुरा किया होगा, है कि नहीं देवी जी? हाँ। हाँ तो देवी जी, वो मिलेंगी कहाँ? पता नहीं, मुझे परवाह नहीं है। और अब मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। उस पर नजर रखेंगे। क्या लेडीना, क्या चल रहा है तेरा? बस खाना खा रही हूँ। मुंह फुला के काय को बैठी है? अरे अब तेरे को क्या हो गया है? वो हमें अनाथालय भेजना चाहते हैं और हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। कम ऑन यार टीना, तुम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, अभी तक झगड़ रहे हो यार। हाँ, ये सही नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं उन पर चिल्लाई। तो प्लान क्या है तुम्हारा? दोस्ती करना। बिंगो, जाओ अपनी बहन से दोस्ती करो, साथ मिलकर सारी सिचुएशन संभाल सकते हो। अरे जल्दी करो, अपनी बहन के पास जाओ, मुझे तुम सबकी जरूरत है। जल्द ही ये मेरा कंपटीशन जो है वो खत्म होने वाला है। अरे देवी जी, आप कौन है और यहाँ कर क्या रही हैं? तुम जैसे ही। तुम भी खजाना लूटने आई हो क्या? खजाना नहीं चाहिए मुझे बस इन 3 बहनों से छुटकारा पाना है। अरे बाबा, लेकिन मुझे तो वो तीनों चाहिए ना। मेरे पापा जल्दी सब ठीक करेंगे, वो उनकी माँ से पेरेंटल हक छीन लेंगे। अरे देखिए देवी जी, आपका आइडिया बहुत ही अद्भुत है। हाँ, तो हमें साथ रहना होगा। क्रिस, तुमने बिल्कुल सही कहा। थैंक्स, मैं अपनी बहनों के साथ दोस्ती करूंगी। बिल्कुल जाओ टीना, गुड लक। अरे हाँ यार, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। सोच कर देखो, उसने हम पर अपनी मदद करने का आरोप लगाया है और खुद भी। हाँ, लेकिन किसे परवाह है? हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे भी वो हमें अनाथालय ले जाएंगे।
लड़कियों घबराओ मत, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेके जाने वाला। सच में माँ, वो हमें आपसे अलग नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, चीजें निपटाने के अपने तरीके होते हैं। ये देखो इसे, करोड़पति होना कोई मजाक नहीं। माँ तुम तो सच में बेस्ट हो। सब तुम लड़कियों के लिए। तो टीना कहाँ पर है? टीना, उसने हमें काफी बुरा भला कहा और हमें जमाकर भाग गई। हमने भी उसे खूब सुनाया। यार तुम्हें आपस में ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अभी तक अपने नए पावर्स की आदत नहीं हुई है। कुछ भी हो सकता है ना, हमें साथ जुट के रहना होगा। ये सच नहीं है, वो कभी कभी बेवकूफ हो जाती है। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गई तो? हाँ, हमें टीना को तुरंत ढूंढना होगा। मेरी बेटियाँ, अब जल्दी से अपनी बहन को ढूंढो या अनाथालय की गड़बड़ी को मैं संभाल लूंगी। टीना, तुम ठीक हो? हम तुम्हें ही ढूंढने निकले थे। ओ लड़कियों, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। बकवास करने के लिए सॉरी। तुम मेरी फेवरेट बहनें हो। और तुम हमारी सबसे फेवरेट बेवकूफ हो। हे, शान, ईवा मजाक कर रही है। ओह, मेरी लड़कियों ने दोस्ती कर ली, मैं कितनी खुश हूँ। ये जरूर अनाथालय से आए होंगे। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे और कुछ गलत हुआ तो हम उन्हें बचाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लड़कियों को लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि बता दो कि वो कहाँ पर हैं। अरे हाँ, मैं सोच रही थी तुम इसे ले जाओ और मेरी लड़कियों को भूल जाओ। हाँ, ये तो बढ़िया हुआ, यही तो चाहिए था। अब तो मेरी जिंदगी चिंगा लाला हो जाएगी। बच गई। हाँ माँ, आपने कर दिखाया। अरे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हमेशा एक साथ। इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मुझे एक अच्छी राइड चाहिए थी जो कि स्कूल डांस से तो पहले ही आती है। यस। हद है, पापा ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इसका मतलब देवी जी हमें प्लान भी अपनाना होगा और मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूंगा। बेहतर है, मुझे बस स्कूल की क्वीन बनना है, कोई अगर मगर नहीं। और डांस में वो लड़कियां सब बर्बाद करेंगी। अरे देखिए देवी जी, आपका आइडिया बहुत ही अद्भुत है। ओ मेरी माँ, सबसे पहले मैं टीना को ढूंढूंगा, उसको जाके सब बताऊंगा। ओह लड़कियों, ये शानदार है। हम में से कोई एक स्कूल क्वीन बनेगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं ही बनूंगी। या इससे भी बेहतर मैं। हे लड़कियों, हमें एक साथ रहना चाहिए। झगड़ा अब बिल्कुल बंद और बस डांस पर फोकस करते हैं। वाओ, टीना बहुत प्यारी लग रही हो। तुम तो शाइन कर रही हो। थैंक्स लड़कियों। तुम्हें ही स्कूल क्वीन बनना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरा सपोर्ट किया। गुड डे, हमने अपनी ड्रेसेस चुन ली है। लेकिन तुम्हारा तो स्वैग ही अलग है। तुम महफिल लूट लोगी। देवी जी पेमेंट कैसे करेंगी, कैश या कार्ड? और बेहतर। क्या बात है, मैं अमीर हो गया। रुक जाइए। क्या हो रहा है? तुम लोगों को लगता है इतने में मेरा हो जाएगा? नहीं, मुझे एमराल्ड भी चाहिए, डायमंड्स भी चाहिए और रूबी भी चाहिए। ओ लड़कियों, अब क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपनी पावर का यूज दूसरों के खिलाफ नहीं कर सकते। माँ इससे मुसीबत में जरूर पड़ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये पावर सब बिगाड़ देती है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। टीना, ईवा कैसी? तुम यहाँ हो? साला, कौन है रे? नहीं, तुम वहीं रुको। वाह क्रिस, तुमने हमें कैसे ढूंढा? इस डांगो की बातें सुन ले और थोड़ा रुको। तूने इसे फ्रीज कर दिया क्या? हाँ क्रिस, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इसलिए तुम्हें जल्दी चलना होगा। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। भागो, जल्दी भागो भागो भागो। आजा आजा आजा, निकलो, चलो चलो, सब निकल गए। अरे साला,
ये अभी अभी क्या हुआ और ये लड़कियां कहाँ गई? हाँ अरे वाह, साला मैं तो बहुत पैसे वाला हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। क्रिस, तुमने हमें बचा लिया, शुक्रिया। ओ, तुम बहुत प्यारे हो। और हमारी क्वीन के लिए किंग। मुझे फैन मीटअप बहुत पसंद है। हाँ, केसी के साथ फिर से बात करना कमाल का होगा। हमारी ईवा कहाँ है? हाँ जैक, मैं उससे मिलने के लिए मर रही हूँ, इंतजार नहीं होता। ईवा, तुम अपने फैन से बात करो, मैं मेरे संभालती हूँ। हाँ, उन्हें टीना को सपोर्ट करने के लिए मनाना होगा। करते हैं। हे दोस्तों, हमारे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। हम स्कूल क्वीन की रेस से बाहर हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? हमें और कोई क्वीन नहीं चाहिए, हमें तुम ही चाहिए ईवा। और तुम कैसी? हमने सुन लिया दोस्तों, लेकिन हम टीना को जिताना चाहते हैं। वो हमारी बहन है और वो इसकी हकदार है। चलो सब मिलके उसे सपोर्ट करें। ओह यार, अगर तुम्हें ये चाहिए। हम वाकई ऐसा चाहते हैं। अरे ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। टीना, 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 टीना। वाओ, चलो हमारी लड़की को जीतने में मदद करते हैं। आप सब लोग व्हाइट पॉम पॉम्स को पकड़ लो। वाओ, ये तो कमाल के हैं। बिल्कुल शानदार। क्रिस, मुझे घबराहट हो रही है। अरे क्यों? देख, तेरे पास एक बेस्ट सपोर्ट क्रू है। यही तो डर है, मुझे लगता है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। टीना, तू कमाल की और खूबसूरत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? दुनियादारी है, तेल लगाए। लेकिन मैं अपनी बहनों जैसे इम्प्रेसिव नहीं हूँ। मेरा काम लोगों को फ्रीज करना है। अगर मैं ये करूँगी तो इसे कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारा पास नेचुरल टैलेंट है टीना। तुम हमेशा से ऐसी रही हो, समझ रही हो ना? तुम्हारी चमक इसको बाहर ला देती है। क्रिस, थैंक्स, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हो। तो रॉक करने के लिए तैयार हो? चलो करें। तो सीनियर गर्ल्स, क्या तुम ताज पहनने के लिए तैयार हो? और अब हमारे पहले पार्टिसिपेंट के लिए तालियां बजाइए। ग्वेन! वाह, बहुत अच्छा ग्वेन! पहुंच गया। देखो, क्या वो इंस्पेक्शन वाला आदमी नहीं है? हाँ, ग्वेन उसकी बेटी है क्या? हाँ यार, बताना भूल गया मैं। ग्वेन ने क्या किया था मालूम है? अपने पापा और गुंडे को भेजा था। ओह, अब मुझे समझ में आ गया है। अब चीजें बदल गई। रूबी। अरे इन जूतों का वजन बहुत है। अरे तुम लोग ना बस। देखो, हमें झंझट में नहीं घसीटना चाहिए था। बेवकूफ। जरा मेरे लिए रुको बेटा। और अब हम बुलाते हैं एक खूबसूरत लेडी जिसका नाम है टीना। टीना, 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 टीना। लव यू गाइस। टीना बहुत खूबसूरत है। चलो इसे और बेहतर करते हैं। और हमारे स्कूल के कंपटीशन के प्रॉम क्वीन को जीतने वाली है टीना। बहुत खुश हूँ, आखिर में मेरा एक फैन क्लब है। टीना हमेशा की तरह। वाओ, मेरी लड़की स्कूल क्वीन है। यकीन नहीं होता मुझे। टीना, बधाई हो तुम्हें, तुम एक स्टार हो। शुक्रिया। डांस करें? बिल्कुल हाँ। ओके गाइस, तुम सबके लिए आ गई आइसक्रीम। चलो जल्दी खाओ। ये तो बढ़िया है, तुम लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया यार। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।
ये तो मैंने कहा ही था। फिर लड़ाई नहीं करेंगे, प्रॉमिस। टीना, तुम कमाल हो यार, गोहन को बढ़िया सिखाया तूने। रुक जाओ क्रिश, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अपन लोगों को नया प्लान बनाना पड़ेगा। और भी ज्यादा चालाक और भी ज्यादा प्लान। अभी हम बाद में समझेंगे इसको, अभी तुम लोग स्कूल जाओ, नहीं तो तुमको देर हो जाएगी। क्या आगे डायलॉग? मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, और फिर ये ठीक से रखो, जमा नहीं। ठीक से जम नहीं पाया। तुम्हारी बारी टीना। कम ऑन, हमें भी ऐसा डांस करना सिखाओ भाई। फाइनली मेरा अपना कमरा। हे पड़ोसी, पीछे हटो। ओह सॉरी। कॉलेज और कैंपस पे आकर मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। रुको, तुम हो किटी, सीनेटर अनीता की बेटी? वाव, मैं इवा हूँ। एक फोटो लेते हैं। हाँ, मैं और मेरी पड़ोसी किटी, हैशटैग सीनेटर की बेटी, हैशटैग रिच कॉलेज। तुम्हारी माँ को भी टैग कर दूँ? जो चाहे करो, तुम बहुत पकाऊ हो। ओए, तुम तुनक मिजाज हो। हेलो लड़कियों। एक और पड़ोसी। एक और लड़की? यहाँ पर आखिर कितने लोग रहने वाले हैं? 4 लोग। कितने? वाओ, बढ़िया, मेरे 3 दोस्त बनेंगे। ये मैं कैसी हूँ? मैं गरीबों के साथ हाथ नहीं मिलाती। जो भी हो। तो अब यहाँ पर चौथा कौन आएगा? उम्मीद है कि एक और गरीब लड़की नहीं आएगी। हाँ, फाइनली कैंपस पहुंच गई। मैं किसके साथ रह रही हूँ? जाहिर है अकेली। मैं गिगा रिच हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए एक VIP स्वीट खरीद लिया है। उम्मीद है मेरे बैग पहुंच गए होंगे। वाओ, ये किसका सामान है? ये तुम्हारा 1 साल का सामान है? नहीं, मेरा भी नहीं है। हे, मेरे सामान से हाथ हटाओ। ओह, मेरा प्यारा सामान। और चौथी भी आ गई। ये मैं इवा हूँ। No way! तुम सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये कमरा हमारा भी है। नहीं, मुझे अकेले रहना है। मैंने अकेले बुक किया है। नई कॉलेज पॉलिसी, हम सब लोग एक टीम के रूप में रह रहे हैं। हम सबको दोस्त बनाने के लिए। सीरियसली? हाँ, मैंने तो अकेले रहने की कोशिश बहुत करी थी, लेकिन मुझे रूम ही नहीं मिला। अरे नहीं, मैं एक सेनेटर की बेटी हूँ। एक फ्रेंडली लैब्राडोर के साथ रहूं। और तुम कौन हो? और इस आवारा को यहाँ आने किसने दिया? मैं आवारा नहीं हूँ, बस गरीब हूँ। वे मुझे यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। बढ़िया। मैं तुम्हारे नोट्स कॉपी करूँगी। ठीक है, मेरा बिस्तर कहाँ है? डबल रूम वो और ये एक शेयरिंग रूम है। स्वीटी, मैं वो कमरा ले रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिच लड़कियाँ एक साथ रहेंगी। बिल्कुल। लगता है तुम और मैं होंगे रूमीज। लगता है, चलो हमारे कमरे में चले। वाओ, ये जगह कमाल है। वाओ, इन बिस्तरों को देखो। कौन सा तुम्हारा है? बुरा मत मानना, मैं घर में कार्डबोर्ड पे सोती थी। वाओ, बढ़िया। मैं ऊपर सोऊंगी, ठीक रहेगा ना? हाँ। ओह, अरे यार, अपने कपड़ों से खेलना बंद करो, चलो घूमने चलते हैं। क्या घूमने? क्या मतलब है? हाँ, पार्टियाँ, लड़के और बाकी चीजें।
तुम ना बहुत अनजान हो। जो भी हो मैं तुम्हें समझा दूंगी। ये देखो ये कैंपस का टॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई लिस्ट है? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, कॉलेज की होंगी फ्यूचर पार्टियाँ। देखो, रोरिंग 20, पाइनएप्पल बैश, के-पॉप पार्टी और बहुत सारे। अरे वाह, बढ़िया। लेकिन इस पार्टी के बीच हम पढ़ाई कब करेंगे? ओह, पढ़ाई की किसे परवाह है, ये काम करेगा। और हम सब तो पार्टी के लिए आए हैं। वो हाँ, ओह, आशा तो फ्रेशर्स की पार्टी है। चलो चले, चलो 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 चले चलो। सॉरी, एक्चुअली मेरा जॉब इंटरव्यू है। क्या तुम जॉब करोगी? हाँ, मैं गरीब हूँ, याद है। स्कूल का खर्चा उठाने के लिए मुझे काम करना होगा। बेवकूफ। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पार्टी के लिए कोई और ढूंढ लूंगी। अरे ये बहुत करीब था। गोयन, सीरियसली तुम्हें पता है ये कौन सी फोटो है? हाँ पता है, ये सरोरिटी चैंपियनशिप का तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने उसमें फर्स्ट प्राइज जीता, तुमने ट्रॉफी बर्बाद कर दी, अब फोटो बर्बाद करोगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था और ये तो तुमने खुद ही गिराया है। तुमने अभी क्या कहा? हाँ, मेरा मतलब है मैं मूर्ख हूँ और मैंने तुम्हें डरा दिया। सचमुच फोटो टूटने वाली थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ, बेहतर है। तो क्या चल रहा है? हाँ, खैर हमारे कैंपस में नए लोग आए हैं। ओह, सच में? रिच बच्चे कितने हैं? क्या तुम उन सबसे मिली? हाँ, मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बोरिंग है, ये सिर्फ करोड़पति है। इंटरेस्टिंग नहीं है, ये भी बोरिंग है। ओह वाह, ये कौन है? हाँ, एलिस गिगा रिच। और देखो इसे, पता है उनके साथ कौन रह रहा है? ये देखो। किटी, सेनेटर अनीता की बेटी। ठीक है, अब वो हमारी कंपनी में रहेगी। उसे पहले ही इनवाइट भेज दिया है मैंने। परफेक्ट। हमें उसके जैसे रिच लड़कियों की जरूरत है। मैं अपने कमरे में कुछ और चमकदार गोल्ड यूज कर सकती हूँ। क्या तुम लोग शांत नहीं रह सकते? मैं आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं टिकटॉक। वैसे भी ये कॉमन एरिया है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। गुस्सा दिला रही हो मुझे। सीरियसली? मुझे भूख लगी है। तो फिर तुमने अपने कैफे में क्यों नहीं खाया? उन्होंने तुम्हें वेट्रेस का काम दिया है। हाँ, पर स्टाफ को वहाँ नहीं खाने देते। कहते हैं अपना लंच खुद से लाओ। हेलो, ये मेरा मास्क है, तुम्हारा लंच नहीं। हे लड़कियों, बताओ यहाँ सबसे कूल कौन है? नहीं, मैं मूर्ख। तुम्हें कोई हॉट डेट मिली? हाँ हाँ। अरे नहीं, मैं ऑफिशियली इस कैंपस की सबसे हॉट सरोरिटी बन चुकी हूँ। इनफैक्ट सरोरिटी की प्रेसिडेंट एरियल ने मुझे खास इनवाइट किया है। वाओ, ये तो कमाल है। वैसे सॉरिरिटी का क्या है? मुझे नहीं पता, पर तुम पूछ भी क्यों रही हो? हाँ, मॉम हमेशा से उन सभी कॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस में थी, तो अगर मुझे उनके जैसा सफल होना है तो मुझे भी ज्वाइन करना होगा। बढ़िया, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। कैसे शामिल हो जाऊँ? तुम मजाक कर रही हो? वो सिर्फ रिच बच्चों को लेते हैं और तुम एवरेज हो। मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी। इसमें फनी क्या है? सरोरिटी के बिना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। और एलिस सही है, वो सिर्फ रिच लड़कियां चाहते हैं। वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बस तुम देखना। चलो शर्त लगाते हैं, चलकर उनसे मिलते हैं और वो जिनको भी चुनेंगे वो जीतेगा। डील। हारने वाले को पूरे एक हफ्ते विनर के जूते साफ करने होंगे। तुम सोच लो। तो ठीक है, जूते साफ करने के लिए तैयार रहो। गोयन, तुम गंदे तरीके से पीती हो, बंद करो। लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। तुम इरिटेटिंग हो। अरियल, सीरियसली तुमने पूरा ड्रिंक फर्श पे गिरा दिया। मैं जो कहूँ तुम्हें उसे तुरंत मानकर करना चाहिए। डोंट वरी, इसे स्टाफ साफ कर देगा। हे वेटर,
डे, मैं क्या कर सकती हूँ? ये क्या है? तुम्हारा कैफे बकवास है। ओह माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। किसी ने थूक दिया, मेरा ध्यान नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं मिलता ना। खैर हमने इसे थूका था। हाँ? ओह अगली बार प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहा तुमने? क्या वेट्रेस ने मुझे ध्यान रखने के लिए कहा? अरियल शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। हे वेट्रेस सुनो। हाँ? घूर क्या रही हो? साफ करो इसे। तुमने ऐसा क्यों किया? मजाक कर रही हो? तुम रूड हो रही हो। जल्दी एक पेन ला कर दो मुझे, मैं तुम्हारा रिव्यू खराब लिखूंगी। अरे शायद नहीं। जो मैंने तुमसे कहा वो करो, या मैं मैनेजर को बुलाऊं अभी। जी मैं अभी लाती हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पे काम करती हो? बहुत अच्छी जगह है। तो रो क्यों रही हो? किसी ने मेरे बारे में शिकायत लिखी है। किस लिए? बस बिगड़ैल रिच लड़की, उसने अपना ड्रिंक गिरा दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। अब मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। ये बड़ी बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। किसे पता चलेगा? कम से कम अब शिकायत के बारे में कोई नहीं जानेगा, तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। शुक्रिया ईवा। रुक जाओ, हम जैसे बच्चों को इस रिच बच्चों के कॉलेज में एक साथ रहना होगा। फ्यूचर मिस पॉपुलर हेयर। पहुंच गई। हे, क्या मैंने कुछ मिस किया? नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम बिल्कुल नहीं आओगी, लेकिन मैं तो आ गई। ओह यार, मेरा गला सूख गया। ये मेरी चाय है। ये लो। शुक्रिया। मैं ईवा हूँ और तुम हो? ग्वेन, अरियल की सैरोरिटी असिस्टेंट। ओह बढ़िया। तो सिलेक्शन कब शुरू होगा? वो मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस में जाना है और वो बिना शर्ट के बहुत अच्छे लगते हैं। ईवा, तुम अच्छी कंपनी में इसका जिक्र मत करना। इससे क्या पता अच्छी कंपनी क्या है। हाय एवरीवन। हेलो सिस्टर एरियल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मैं ईवा हूँ। हाँ, तुम आई तो खुशी हुई। तुम जैसे लोग ही मेरी सोरोरिटी में हो। नो डाउट, हम रिच लड़कियों को एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब एलिस को एक्सेप्ट कर लिया है? मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे मैं सुपर एक्टिव हूँ। मैं सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जैसे कि कॉफी लाना, कॉरन सेंस और कुछ भी। बिल्कुल। पता है क्या, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। हुर्रे! हो गया। अभी ईवा की जरूरत भी क्यों है? ये तो रिच भी नहीं है। किसे परवाह है, मजे लो। लेकिन ईवा, तुम्हें पता है हमें बस एक ही एक्सपेक्ट करना था, फिर भी हमने तुम्हें लिया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो। हाँ जरूर। मुझे क्या करना होगा? उस केसी को बेइज्जत करो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, वरना हमें तुम्हें सैरोरिटी से बाहर ही निकालना पड़ेगा मजबूर होकर। क्या बकवास है? क्या ये गरीब लड़की बिल्कुल साफ सुथरी है और इस पर कोई गंदगी नहीं है? हाँ? वाओ, ये क्या है? क्या ये उसकी पर्सनल डायरी है? उसने क्या किया? कैसी? काम से घर आ गई? हाँ, वो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आई। ये कमरा इतना फैला क्यों है और मेरी चीजें ऐसे क्यों पड़ी है? वो मैं अलमारियों को साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर दूं। हाँ। ओह बढ़िया। पर मेरी चीजें ही क्यों बिखरी पड़ी है? वो मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी अलमारी साफ कर दूं, वो भी सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। बढ़िया, शुक्रिया ईवा, तुम सच में कमाल हो। अरे वो कोई बात नहीं। नहीं सच में, पहले तुमने मेरी कैफे में मदद की और अब ये।
आज तक मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। नहीं, वो हम पड़ोसी हैं और हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, है ना? और मैं तुम्हारे लिए छोटा सा थैंक्स गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, डोनट। चिंता मत करो, ये फ्रेश है। आज मुझे ये बोनस में मिला है। और तुम ये मुझे दे रही हो? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो और तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये रखना चाहिए। मैं अपना डोनट खरीद सकती हूँ। ओह, शर्माओ मत, ले लो, मुझे और बोनस मिलेगा। ये सच में यमी है। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फाइनली अच्छा दोस्त मिल गया। हाँ, सच्ची। अरे अरे, ये गिफ्ट किसके लिए है? एरियल। सरोरिटी के हेड को मक्खन लगा रही हो? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बस दोस्ती बना रही हूँ। इस सेंट से तुम उसे एलर्जी दे दोगी। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम नहीं समझोगी। जब एरियल को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा तो वो मुझे अपनी डेप्यूटी बना देगी और तब तुम जलोगी। ओए ओए ओए, सही है, एरियल के लिए गिफ्ट मैं भी लाई थी। ओह रियली? और वो कहाँ है? वो तो उसे पहले ही दे चुकी हूँ। तुमने ये कब किया? उसके ऑफिस का टाइम दोपहर 2 बजे से पहले शुरू नहीं होता। मैं बस उसे ब्रेकफास्ट पर मिली और वहीं पर गिफ्ट दे दिया। याद है ना, मेरी माँ एक सेनेटर है और वो हमेशा मुझे कंपटीशन में एक कदम आगे रहने की सलाह देती हैं। नीच लड़की। नहीं 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 हनी, मैं हूँ इस सॉरोरिटी की फ्यूचर प्रेसिडेंट। यार राइट, मैं एरियल को बाहर करके उसकी जगह ले लूंगी। जरूर, गुड लक। वाओ एलिस, गिफ्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। खोल के देखो। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमारे कॉलेज की बेस्ट सॉरोरिटी की हेड को थोड़ा पैम्पर करने में कोई खराबी नहीं है। शुक्रिया, इसे पहनाओ। हाँ जरूर, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और हार के साथ तो बहुत मैच कर रहा है। शुक्रिया, वैसे ये किटी ने मुझे दिया था। किटी? बढ़िया है। तुम्हारा ब्रेसलेट अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट पक्का बेहतर है। वाकई बढ़िया। ऐसा करती हूँ, ब्रेसलेट के साथ पहनने के लिए एक हार मंगवाती हूँ, वो पक्का इसके साथ शानदार लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानती थी तुम्हें सॉरोरिटी में लाना गलती नहीं है। एरियल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आओ। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस इतना पूछना था कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? कमाल है, ये मुझे सच में बहुत पसंद है। ये तो अच्छा है। वैसे तुम्हारा ये ब्रेसलेट हार के साथ बिल्कुल मैच करता है। हाँ, एलिस ने मुझे दिया। लेकिन ईमानदारी से मैं ब्रेसलेट की फैन नहीं हूँ। हार बहुत बढ़िया है। ब्रेसलेट इसलिए पहना कि एलिस को बुरा ना लगे। पता है वो कैसे नाराज हो सकती है। वो तो सच है। वैसे मैं तुम्हारे हार के साथ के लिए झुमके ला दूंगी। वाह, तुम कमाल हो। मैं जानती थी तुम्हें सॉरोरिटी में लाना गलती नहीं है। ओह हे, तुम एरियल के घर में क्या कर रही थी? तुमसे क्या मतलब? शायद अपने बुरे गिफ्ट को वापस लेने गई होगी। तुम्हारा गिफ्ट ना बहुत ही घटिया किस्म का है। एरियल तो सिर्फ उसे इसीलिए पहनती है क्योंकि वो तुम पर बहुत तरस खाती है। क्या कहा तुमने? एरियल को मेरा ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और मैं उसे और भी अच्छा गिफ्ट दूंगी, समझी? नहीं, मैं उसे दूंगी, बेवकूफ लड़की। तुम बेवकूफ हो। यस, जो मुझे चाहिए था। रियल, ये तो कमाल हो गया है। मैंने अभी अभी रिच बच्चों को बहस करते हुए सुना है कि तुम्हें सबसे बेहतर गिफ्ट कौन देगा। बहुत बढ़िया, उन्हें यही करने दो। मेरे पास नई ज्वेलरी होगी, शायद एक गिफ्ट में कार भी। हमारी ईवा का क्या? ग्रीन लड़की को शर्मिंदा करने के लिए सोच लिया उसने? मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ। हैशटैग रहस्यमय, हैशटैग कॉलेज। हे ईवा, क्या हाल है? हे, तो प्रैंक कैसा चल रहा है? प्रैंक? हाँ, गरीब लड़की को परेशान करने के बारे में। उसका नाम क्या था? केसी। ओह, केसी। पता है मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। ओह, कितने लाइक्स आए हैं? तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं मिला? ईवा, तुम्हारे पास 7 घंटे है सिर्फ। मुझे पता है, लेकिन शायद हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए।
क्या मतलब है? वो तुम्हें सैरोरिटी में नहीं जाने देंगे? वो मैंने इसके बारे में सोचा और प्रैंक्स को भूलने का फैसला किया। सरोटी वैसे भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम पीछे हट रही हो? हाँ शायद। एरियल से बोल देना सॉरी। हैशटैग सुनो, ध्यान से सुनना। अरियल ने तुम्हें सैरोरिटी में शामिल होने का मौका दिया है और उसके मौके को मना करने का हक अरियल को भी नहीं है। ठीक है, वो क्या करेगी? ओह, बेहतर होगा तुम ना ही जानो इसे। या तो केसी को शर्मिंदा करो, नहीं तो अरियल तुम्हें इस कॉलेज में सबसे बड़ी शर्मिंदगी बना देगी और तुम्हारे पोते पोतियों को भी पता चलेगा कि तुमने यहाँ क्या गड़बड़ की थी। ठीक है, समझ गई, मैं ये करूँगी। ये बेहतर है। तमीज से। तुम देखो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दुकान पर जा रहे हैं कपड़ों के लिए। आज एक कैंपस पार्टी होने वाली है। ओह हाँ। तुम्हारा उत्साह कहाँ है? तुम तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ किसी को शर्मिंदा करना पड़ेगा। कम ऑन यार, एरियल तो बस मजाक कर रही थी। माँ ने मुझे सिखाया कि गंदी भोली है। तुम लोगों की वजह से मुझे लेट हो रहा है। मैं सबसे पहले पहुँचूंगी। अरे यार, मैं केसी को पार्टी में जाने के लिए कैसे मनाऊं ताकि मैं उसे शर्मिंदा कर सकूं? मैं तो थक गई। आज बहुत सारी क्लासेस थी और अब काम पे जाना है। मेरे पास रिलैक्स होने का शानदार तरीका है। कैंपस में एक पार्टी है और ठीक तुम्हारी शिफ्ट के बाद। नहीं, मुझे ये सब समझ नहीं आता। तुम मजाक कर रही हो? फिर तुम्हें कोई लड़का कैसे ही मिलेगा? वहाँ पक्का बहुत सारी हॉट लड़कियाँ होंगी। सब बढ़िया है, लेकिन मुझे लड़कों से डर लगता है। वे चूमना चाहते हैं। तो क्या उसमें गलत क्या है? मैं कभी नहीं। खैर, भूल जाओ, मुझे अब काम पे जाना होगा। हे, अरे पार्टी के बारे में क्या? हद है, एरियल मुझे मार डालेगी। गुड डे, ऑर्डर देने के लिए तैयार है? क्या? हाँ, मेरा मतलब आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, मैं लूंगा एक बर्गर, एक चेरी कॉकटेल और एक प्यारी सी लड़की की स्माइल। मुझे प्यारा कहना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारा ऑर्डर लाती हूँ। एक बर्गर और एक चेरी कॉकटेल। हाँ, अभी लाई। ये आपका बर्गर और ये चेरी कॉकटेल। और स्माइल? तुम कैसी हो, है ना? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हम हिस्ट्री क्लास में एक साथ ही हैं। ओह हाँ। मैं क्रिस हूँ। मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम आज रात पार्टी में आ रही हो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए? 6 बजे खत्म होगा। बढ़िया। वैसे भी पार्टी तो 7 बजे है, तुम आ जाओगी? सच कहूँ तो आमतौर पर मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाती। अरे तुम्हें पसंद आएगी जगह यार, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर मैं आने की कोशिश करूंगी। तो ईवा, मेरे पास 1 घंटा बचा है। हाँ, मुझे पता है, मैंने सब तैयार कर लिया है। हाँ, और ईवा पहले ही केसी की डायरी में कुछ शर्मनाक पढ़ने के बारे में बता चुकी है। बहुत बढ़िया। केसी खुद कहाँ है? अगर वो नहीं आई तो नहीं माना जाएगा। पता है, उसने कहा था कि वो आई। क्या केसी यहाँ आएगी? हाँ, उसकी वजह से। हॉट क्रिस की वजह से। हाँ, वो काम से खुश होकर दौड़ती हुई आई और बोली कि उसने उसे इस पार्टी में बुलाया है। नो वे! इस गरीब लड़की को मुझसे पहले लड़का कैसे मिला? शांत एलिस, ईवा के वीडियो के बाद कोई उस गरीब को डेट नहीं करना चाहेगा। ओह, आ गई। ओह, तुम आ गई। हाँ, मुझे लगा मेरे पास शाम को थोड़ा टाइम है, पार्टियों में आने का टाइम। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। डांस करोगी? जरूर। ओह माय, ये तो डांस कर रहे हैं। ये वाह, चलो चलें, अब और इंतजार नहीं। ओह, ठीक है। हे लोगों, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? गरीब को शर्मिंदा। ये सच में एक अच्छा और मजेदार वीडियो है
तुम्हें पसंद आएगा। स्पेशली केसी। हाँ, चलो शुरू करें। ये बुरा नहीं है। कम ऑन केसी, तुम्हें किस करना सीखना होगा। किसी ईवा, हमें बिल्कुल यही चाहिए। तुम सैरोरिटी में हो। वाओ। ये सब क्या था आखिर? क्या कह रही हो? वो वीडियो। ईवा, ये सब क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने एरियल को मुझसे केसी को शर्मिंदा करने के लिए कहते सुना। मैंने तो सोचा था वो मजाक कर रही थी। हद है। ओह, उस लूजर को भूल जाओ। ईवा, तुम कमाल की थी। वैसे तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? ये मूर्ख कोई टमाटर चूसने का ट्यूटोरियल सा बना रही थी। तुम लोगों का दिमाग खराब है। केसी को उस पर क्रश था। अब उसे पूरे कॉलेज में कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कब से गरीबों की परवाह होने लगी? हाँ, वही तो। तुम तो कहती थी कि गरीब बेवकूफ होते हैं। मैं उनके साथ रहकर उनका ऐसा मजाक कभी नहीं उड़ाती। ईवा, ये बहुत बुरा है। इसकी बात मत सुनो ईवा, तुम कमाल हो। लूजर लोगों से इसी तरह निपटते हैं। तुम लड़कियाँ बहुत बकवास हो। बेवकूफ। बिल्कुल। हाँ, अभी भी रो रही है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हे, हंगामा बंद करो। तुम गद्दार हो। मैंने सोचा था हम लोग दोस्त हैं। हाँ, मैं लूजर्स के साथ नहीं रहती। क्या? तुमने कहा था हम दोनों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ, और वो सब। मैंने बोला था, लेकिन फिर मैं रिच कूल लड़कियों के गैंग में आ गई। ईवा, क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है? ईवा, अगर वे तुम्हें धमका रहे हैं तो मुझे बताओ, हम मिलकर उनसे निपटेंगे। मुझे किसी ने नहीं धमकाया। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, लूजर। तुम कैसे कर सकती हो? हम दोनों दोस्त थे ईवा। अब मेरे नए दोस्त हैं जो मुझे पॉपुलर होने में मेरी मदद करेंगे, और अगर इसके लिए ये सब जरूरी है तो ये ऐसा ही होगा। तुम अभी सीरियस नहीं हो ना? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर करना पड़ा तो मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंकूंगी और टिकटॉक बना दूंगी। तुम सच में बहुत बुरी लड़की हो। कम से कम रिच लड़कियाँ दिखावा नहीं करती, वे सीधा दिखाती है वे क्या महसूस करती है। और तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने क्या कहा? वे तुम्हारे साथ भी खेलेंगे, तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हें धोखा देंगे। तो बाहर निकलो, तुम हॉल में सोओगी, बेवकूफ। कल रात की पार्टी शानदार थी। बिल्कुल, अरियल तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई है। सच? हाँ बिल्कुल, तुम हमारी सैरोरिटी के लिए बिल्कुल फिट हो, और अरियल तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह मानती है। क्या? एलिस, सीरियसली? शुक्रिया। एरियल को बताना मैं बहुत खुश हूँ। ओह हाँ, वो ये चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊँ ये। वाओ, चॉकलेट। लेकिन मैं तो डाइट पर हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है। अरियल को ये पसंद है और ये तुम्हारे फिगर को नहीं बिगाड़ेगी। ओह वाओ, वो अपनी चीजें शेयर कर रही है। हाँ, और अरियल अगर किसी को चॉकलेट देती है तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। एक मिनट रुको, एलिस को स्पेशल कहा? तो मैं स्पेशल हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे बस सीक्रेट रखना किटी, हमें किसी ड्रामा की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास है? इन चालों का मतलब क्या आखिर? समझ गई। शुक्रिया। ठीक है, आज रात मीटिंग में मिलते हैं। बाय। नीच लड़कियाँ। हे ग्वेन, कैसी हो? किटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक और लड़की? अरियल सच में इस बात से बहुत खुश थी कि तुमने कल रात पार्टी में खुद को संभाला। सच में? वैसे मैं तो इस सॉरिटी के लिए पैदा हुई हूँ। बिल्कुल, और वो ये चाहती थी कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। ये एक फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है और अरियल इसकी दीवानी है, वो बस स्पेशल को ही देती है। अरे नहीं, ये कमाल है, मैं स्पेशल हूँ। बिल्कुल,
बस एलिस को ये बात मत बताना, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। और हमें किसी ड्रामे की जरूरत नहीं। बिल्कुल, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए हमें पता है तुम सब समझ जाती हो। हाँ, वैसे मैं बहुत समझदार हूँ। बिल्कुल, चलो मीटिंग में बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। आखिर ये एरियल कर क्या रही है? बिजी, तुम्हें खटखटाना चाहिए था। सीरियसली, ये एक कॉमन रूम है। तुम्हें चॉकलेट छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्वेन के साथ तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम सुन रही थी? हाँ, पर ये जान लो कि एरियल मेरे बारे में ज्यादा सोचती है और उसने मुझे ये स्पेशल चॉकलेट भी दी है। अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास भी यही चीज है। क्या बकवास है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने इसे चुराया है? बिल्कुल नहीं, एरियल की तरफ से ग्वेन ने मुझे भी ये दी और मुझसे ये भी कहा कि मैं स्पेशल हूँ। क्या? आखिर चल क्या रहा है? एरियल जानबूझ के हमें एक दूसरे से लड़ा रही है। सचमुच? क्या बकवास कर रही हो तुम? एरियल तुम्हें तुम्हारे ब्रेसलेट और मेरे हार के बारे में क्या बता रही थी? मेरा ब्रेसलेट अच्छा है और तुम्हारा हार बुरा। और वो उसे तुम्हारी फीलिंग्स के लिए पहनती है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि उसने मुझसे भी यही कहा था कि मेरा हार मस्त है और तुम्हारा ब्रेसलेट बेकार। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, एरियल हमारे साथ खेल रही है और हमें इसकी वजह पता करनी होगी। लगता है कि तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि एरियल को लगता है कि एलिस तुमसे बेहतर है, तुम जलती हो। बिल्कुल, और केसी के साथ किए हुए मजाक को लेकर तुम अब भी हमसे नाराज हो। क्या तुम लोग सीरियस हो? एरियल हमें यूज कर रही है। हेलो, हमें उसे बेनकाब करना होगा। मेरे साथ हो? नहीं। गधे हो तुम दोनों। मैं साबित करूंगी वो धोखेबाज है। जो करना है कर लो। हे, तुम यहाँ हो? सही टाइमिंग। तुम क्या चाहती हो? मुझ पे हंसने आई हो? बहुत बहुत शुक्रिया। एलिस और ईवा ने पहले ही मेरे बहुत नाम सोच लिए हैं। टमाटर रानी, वेजी स्मूच और न जाने क्या क्या। नहीं केसी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? और क्या, मैं एरियल का पर्दा फाश करना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी। और सब सही रहा तो तुम्हारी रेपुटेशन फिर से साफ हो जाएगी। सब उस वीडियो को भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? एरियल इस कॉलेज की क्वीन की तरह है। आसान नहीं होगा लेकिन पॉसिबल है। चलो मान जाओ, कोशिश से कोई नुकसान थोड़ी होगा। तुम सही हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ें। कहाँ? उसके कमरे में ताक झाक करने। हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि तुम फेयर प्ले की साइड हो। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे ईमानदार और साफ रहना सिखाया, लेकिन अगर दुश्मन गंदा खेल रहा है तो हमें भी वही करना होगा। अब चलो। रूम खाली है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी, कोई जानकारी, फोटो, पर्सनल डायरी। डायरिया पढ़ना थोड़ा अजीब है। सीरियसली, ईवा को डायरी की वजह से टमाटर वाला वीडियो मिला था। चलो ढूंढना शुरू करो। अरे नहीं, कोई आ रहा है। हमारा भांडा फूट जाएगा। किटी, शांत रहो तुम। तुम्हें देखना चाहिए था कि वो डमी चॉकलेट खाकर कैसे पागल हो रहे हैं। मैंने उन्हें बताया ये सुपर एक्सक्लूसिव ब्रांड है। सड़क किनारे सुपरमार्केट से। सैरोरिटी मीटिंग के लिए सब तैयार है। हाँ, सब अच्छा है। अब जैसा तुमने बताया था, ईवा के लिए तुम्हारा मन बदल गया? नहीं, उसका काम खत्म हो गया, दोस्ती खत्म। बढ़िया, तो चलो चलते हैं। लड़कियां इकट्ठा हो रही होंगी। ईवा को सायोनारा। क्या तुमने सुना? वे ईवा के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। सीरियसली? ईवा ने तुम्हें बेइज्जत किया था। तो क्या, हमें उसे वापस पाना होगा। वो बस मोहरा है। चलो चलते हैं, लेकिन हमने जो शुरू किया वो पूरा करना होगा। तो चलो ढूंढो। लगता है मुझे कुछ मिला है। क्या एरियल ने सबसे सच में झूठ बोला? हद है। ये जगह कमाल है। मुझे हमारी सरोरिटी मीटिंग्स बहुत पसंद है। मुझे भी। तुम लड़कियां बेस्ट हो। ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन ओकेजन क्या है? हम आज लाइव होने वाले हैं। और ये दिन लकी है तुम्हारे लिए ईवा। तुम्हें काम शुरू करना है। क्या? मुझे? वाओ, बढ़िया। और कब? अभी उठो, अपने हिसाब से कैमरा सेट करो, फिर बताती हूँ। क्या तुमने सब सेट कर लिया है? हाँ हाँ।
मुझे लगता है मैं क्या बोलूं। बस ये बताओ कि हमारी सैरोरिटी का हिस्सा बन के कितने खुश हो। स्वीट है। हाँ, हे सब लोग, मैं ईवा हूँ, सरोरिटी में नई लड़की, और मैं चलो चलते हैं। नहीं। हाँ? तुम क्या कर रही हो? और ये क्या चल रहा है? वो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने वाले थे। बेवकूफो, तुमने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बर्बाद कर दी। एरियल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक लूजर हो। मेरी सैरोरिटी सिर्फ रिच लोगों के लिए है। मैंने तुम्हें लात मारने के लिए रखा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ईवा यहाँ की नहीं है, मैं सही थी। बंद करो एलिस। एरियल सिर्फ अमीर लड़कियों के साथ घूमती है और वो उसे महंगे गिफ्ट देते हैं और इसीलिए उसे रिच दिखाते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? अरियल अमीर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाकई? तो फिर ये सब क्या है? हाँ, एरियल भी मेरी ही तरह कंगाल है। हाँ? क्या? तो क्या ये सब दिखावा है? तुमने हमें केवल गिफ्ट्स के लिए यूज किया? पढ़ना जारी रखो। उसका प्लान तो तुमसे आगे एक कार लेने का भी था। तो क्या? तो जाओ, मैं नई लड़कियां ढूंढ लूंगी जो बहुत अमीर हों। मुश्किल है काफी। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है, सबने तुम्हारा चेहरा देख लिया। क्या? नहीं दोस्तों, ये सब प्रैंक था। ये लड़कियां हमेशा प्रैंक करती रहती हैं। है ना? बेवकूफो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लगता है मुझे जाना चाहिए यहाँ से। अरियल रुको। अरियल रुको। बधाई हो लड़कियों, हमने कर दिखाया। इस कॉलेज की टॉप धोखेबाज को हमने बेनकाब किया। हाँ, एरियल अब कोई भी घोटाला नहीं कर पाएगी, किसी को बेइज्जत नहीं करेगी। केसी, सॉरी उस वीडियो के लिए। पता नहीं कैसे मैं पॉपुलर होने के लिए इतनी बेताब हो गई थी कि मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और सभी को भुला दिया। मैं समझती हूँ, तुम्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिला और वो एरियल बस इसमें शामिल हो गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे लाइव बेइज्जती होने से बचा लिया और एरियल को धूल चटाई। पता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छे होने चाहिए। एक अच्छा और ईमानदार इंसान। जैसा मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जरूरी नहीं कि आपके बटुए में क्या है, जरूरी है कि आपके दिल में क्या है। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी रूममेट्स थी। तुम लोग एकदम क्रिंज हो। गरीब और अमीर कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हम सबूत है कैसा हो सकता है? ये बकवास है, तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। असल में हम एक ही कॉलेज की लड़कियां हैं, तो हमारे पास बातचीत के लिए बहुत कुछ है। अब छोड़ो भी। हाँ, आओ ज्वाइन करो। बिल्कुल नहीं, गरीबों से दोस्ती करने से अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। मजाक नहीं। ओह, ऐसा कुछ है। कुछ है क्या? ये बहुत महंगा बेल्जियन सामान है, समझी? 4 लोग। सॉरी। फिर से मैं सबसे पॉपुलर बनने जा रही। पता नहीं। फ्यूचर इज पॉपुलर हियर। हाँ, मैं कैंपस में सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी। हाँ, वो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए लड़ने वाले हैं। बाय बाय। और किसे पता है ना? ये क्या है ईवा? जैसे कहा। तुम पागल हो क्या? क्यों?
हे मॉन्स्टर हाई, क्वीन क्लियो वापस आ गई है। क्वीन माय फुट। क्या कहा तुमने मेरी फ्रेंड के बारे में? क्या मैं फिर से बोलूं? भूल जाओ लगुना, ये इसके लायक नहीं है। अरे देखो, ड्यूस और हीथ पहले ही यहाँ है। ये ड्यूस तुम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, सीरियसली तुम लोग दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? हट जाओ। सुना नहीं तुमने? लगुना मेरे साथ आओ। क्या बात है, ये जो दो मतलबी लड़कियां हैं ना, क्लियो और लागुना। क्लियो तेरे पास आ रही है बे? बस करो, गर्मियों में हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरे को नहीं, उसको बता। हाय, हेलो बॉयज। हाय कयामत। हीथ, तुम मेरे कपड़े फिर जला दोगे, भाग जाओ यहाँ से। बिल्कुल। तो ड्यूस, तुम कैसे हो? मुझे मिस किया? नहीं। ओह अच्छा, तो तुम दूसरों के सामने बात नहीं करना चाहते। लगुना, समझ गई, मैं जा रही हूँ। क्लियो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। ओह कम ऑन, गर्मियों में तुम ठीक थे, लेकिन स्कूल में मेरे बिना तुम कैसे जिंदा रहोगे? प्ले डेट्स को मिस नहीं करोगे? न्यू कमर्स का मजाक उड़ाना कोई खेल नहीं है। अब मैं बदल गया हूँ क्लियो, और अब मुझे तुम में या तुम्हारे प्ले डेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ? क्या हुआ? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? मैं उसे ये याद दिलाऊंगी, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता है। तुम्हारे गॉर्गॉन से बेहतर मिलना चाहिए कि नहीं? माचो मैन के बारे में क्या ख्याल है? ओह, मुझे अकेला छोड़ दो। आखिरकार मेरा बर्थडे आ ही गया। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये क्या चीज है? इसका मतलब मैं मॉन्स्टर हाई में हूँ। मुझे पापा को बताना होगा। पापा, मेरी प्यारी बेटी, हैप्पी बर्थडे बेटा। शुक्रिया पापा, लेकिन मेरे पास एक न्यूज़ है। वो सब बाद में, सबसे पहले मोमबत्तियाँ बुझाओ और जल्दी से विश मांगो। क्या विश मांगा? यही कि मैं मॉन्स्टर हाई में एक्सेप्ट हो जाऊं। पापा, क्या आप खुश नहीं हो? बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम केवल आधी मॉन्स्टर हो और बाकी का आधा शरीर तुम्हारा ह्यूमन है। अगर उन्हें स्कूल में पता चल गया तो किसी को पता नहीं चलेगा पापा। मुझे प्लीज जाने दीजिए ना, सब मुझसे डरते हैं। एक वही जगह है जहाँ मैं रह सकती हूँ। ठीक है। हम बिल्कुल बेस्ट हो। देखो, अपना सामान पहले ही पैक कर लिया। ये स्कूल का पोर्टल है पापा। बाय बाय। बाय बेटा। याद रखना, तुम उसे अपना ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखा सकती हो। ओह वाओ, मैं वाकई मॉन्स्टर हाई में हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ओह सॉरी, माफ करना। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक नई स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है क्लॉडीन। क्लॉडीन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शांत हो जाओ। मैं हूँ ब्लडवुड हेड मिस्ट्रेस। मिलकर खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे स्कूल में एक्सेप्ट किया। अरे हम तुम्हें कैसे नहीं लेते, तुम हमारे अब तक के सबसे बेस्ट स्टूडेंट की बेटी हो। अब अपना कमरा ढूंढो और जल्दी से क्लास में पहुंचो। तुम पहले ही दिन क्लास में लेट तो पहुंचना नहीं चाहोगी ना? बिल्कुल नहीं। ये हुई ना बात। वो कितनी अच्छी है। अरे रुको, मेरा कमरा कहाँ पर है? ओह, मैं अपना कमरा कैसे ढूंढूंगी? मैंने उसे कहा अगर वो फिर मेरे पास आएगी तो मैं उस पर थूक दूंगी, और उसने क्या कहा? वो भाग गई। उसे फर से एलर्जी है, तुम्हें पता है? हेलो लड़कियों, मैं क्लॉडीन हूँ, नई स्टूडेंट, पर मुझे अपना कमरा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करें? मैंने सोचा मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ढूंढने में। नहीं, तुम्हारा रूम तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। ओके, मेरा कमरा ढूंढ लेगा मुझे। क्या बकवास है। ओह वाओ, लगता है वो सही कह रही थी। वाओ, क्या ये बिस्तर तो कितना अच्छा है। ये बिस्तर मेरा है। अमेजिंग। हे,
क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? हाँ, मैं क्लॉडीन हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्लॉडीन। मैं फ्रैंकी हूँ और समझ लो मैं सबसे स्मार्ट और अच्छे लोगों की बॉडी पार्ट से बनी हूँ। ओह कूल, मैं हूँ एक वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ? हाँ, तो जैसे भेड़िए और वो सब है ना, सही है। क्या कर रही हो तुम? होमवर्क कर रही हो? उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं इसके बारे में बिल्कुल भी। मैं क्लास के लिए तैयार नहीं हूँ। रिलैक्स, पता है मैं पूरी लाइफ को समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ बस 15 दिनों के लिए आई हूँ। ओह ठीक है, फिर मैं परेशान नहीं करूँगी। ओहो, वैसे इस ताबूत में क्या है? बेहतर होगा इसके साथ खिलवाड़ ना करो। क्यों नहीं? इसके अंदर कोई है क्या? ये मैं हूँ। ये ड्रैकुला है। ये हमारे कमरे में ही रह रही है। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूँ, तुम मेरे कमरे में हो, समझे? ओके, गुस्सा मत हो। अब नहीं आऊंगी तुम्हारे ताबूत के पास। तुम यहाँ इतना समय कैसे बिताती हो? इतनी छोटी जगह है। क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट रास्ता है, कुछ और है? हाँ? बाहर निकल जाओ। ध्यान रखना, कमरे का ये हिस्सा मेरा है और इसमें कदम मत रखना। ठीक है। हाँ, तुम पकाओ। हमारी क्लास का टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया। चलो। उसका क्या? उसे परेशान नहीं करते, वो अपने आप आ जाएगी। हाँ, चलो। लगुना, मुझे समझाओ, वो मेरी जैसी किसी लड़की को कैसे रिजेक्ट कर सकता है? लगता है हमारा ड्यूज सीधे नहीं सोच सकता है। वो दिमाग खराब करता है। हेलो। ओह, मियोलॉजी और परसिफोनोव, आखिरकार। कोई खबर मिली क्या? हाँ, एक नई लड़की आई है, एक वेयरवुल्फ। ओह, ये बहुत बुरा है। फर वाला एक और। हे, हमारे पास भी फर है, तुम्हें पता है। बिल्कुल, बहुत हो गया। हाँ, ठीक है, हमें जाकर नई लड़की से मिलना होगा ताकि उसे ये पता चले यहाँ का इंचार्ज कौन है। ओह, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। क्यों? ये सिर्फ एक लेसन है। वही तो, मॉन्स्टर हाई में मेरा पहला लेसन है ये। उम्मीद है सब कुछ ठीक जाए। बिल्कुल, ये किसी तरह बदल नहीं सकता। हाय। हेलो नई लड़की। मैं भी नहीं हूँ, मैं फ्रैंकी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और तुम कौन? मैं क्लॉडीन हूँ। मैं लगुना हूँ और ये क्लियो है। हम स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़कियाँ हैं। हमसे उलझने के बारे में सोचना भी मत। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बल्कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। हम लोग तो दोस्त भी बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, चलो चलें क्लॉडीन। तुमने जाने की इजाजत ली? मुझे इजाजत की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम वेयरवुल्फ हो, है ना? क्या पता तुम क्या ट्रिक्स करो। शायद कुत्ते की तरह बॉल ले आओ। एक्चुअली मैं दहाड़ सकती हूँ। शायद हमें जाना चाहिए। वाह, तुम तो कमाल हो। मैंने खुद नहीं सोचा था। ये कुछ है, मैंने कभी क्लियो को किसी से डरते हुए नहीं देखा। तुम कमाल हो। थैंक यू। तुम क्लोडीन हो ना? मैं ड्यूस गॉर्मर मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेसन का टाइम, हमें चलना चाहिए। अरे मैं भी क्लास जा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। ड्यूज नई लड़की पर लट्टू है ना? कम ऑन लगुना, उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हे बच्चों, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, मिस्टर कॉमर्स। तो चलो अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो कौन बताएगा कि मॉन्स्टर्स के जानी दुश्मन कौन होते हैं? हाँ बताओ। इंसान मॉन्स्टर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सही कहा, और इसे एक्सप्लेन कौन कर सकता है? फ्रैंकी, तुम्हारी बारी। इंसान मॉन्स्टर का पीछा करते हैं और उन्हें मारते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सारे इंसान बुरे नहीं होते, वो हमसे डरते हैं इसीलिए हमारा शिकार करते हैं। दरअसल हाँ, शायद इंसान हमें ठीक से जानते नहीं है। ईद, ये बकवास है। इंसान हमेशा ही बहुत बुरा रहा है। जानते हो, मैंने सुना है एक बार एक इंसान हमारे स्कूल आ गया था। हाँ, पर वो पूरा इंसान नहीं था। उसका नाम हाइट था।
वो आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान था। ओह वाह, बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुम कुछ कह रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो हाइड का क्या हुआ? क्या उसने ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, जैसे ही उन्हें पता चला कि वो आधा इंसान है, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही हुआ। तो ठीक है, वापिस से अपने लेसन पे आते हैं। मिस्टर कोमोस, मैं आपसे हाइट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। क्लॉडीन कौन है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया हो और अपने इंसानी रूप को उसने छोड़ दिया हो? अफवाहें हैं कि उसने स्कूल के मैदान में एक लैब बना ली है और वो एक ऐसी दवाई बना रहा है जिससे वो किसी को भी फुल मॉन्स्टर बना सकता है। वो लैब कहाँ पर होगा वैसे? खैर, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे कोई लैब है। ये तो बस अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। तुम्हारा दिन अच्छा जाए क्लाउडिन। मिस ब्लडगुड, आप मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ क्लाउडिन, आओ ना अंदर, बैठो ना। तो सब कैसा चल रहा है? स्कूल का पहला दिन तुम्हारे लिए ठीक तो रहा ना? हाँ, चीजें काफी अच्छी लग रही हैं। मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं हमेशा से मॉन्स्टर हाई आना चाहती थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। कितना बुरा हुआ कि वो अब नहीं है। हाँ, वो बहुत कमाल की थी। मैं उन्हें मिस करती हूँ। और तुम्हारे पापा के बारे में क्या? वो तो जरूर होंगे ना? हाँ हाँ, तो बताओ वो कौन है? वेयरवुल्फ, वैम्पायर, गोरगोन, क्या नाम है उनका? हैरी। हाँ, हैरी? पर ये नाम तो मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता। हाँ, वो इंग्लैंड से है ना। हाँ, तो समझ गई। तो क्या है वो, एक वेयरवुल्फ? ओह नो, लगता है मैं इंसान बनने वाली हूँ। क्या बात है? क्या तुम कुछ बीमार हो? कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है टॉयलेट। कुछ तो बात है। प्लीज 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 प्लीज, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं एक्चुअली एक इंसान हूँ। आमोटिस लामारे। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? आखिर तुम यहाँ क्यों घुस आई? क्या तुम जादू कर रही हो? नहीं, चली जाओ, यहाँ मैं हूँ, जाओ। अरे नहीं, ओ क्लोडीन, शांत हो जाओ, शांत। क्या कर रही हो तुम? तुम लोग हो? तो क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। अच्छा, लग तो रहा था कि तुम कुछ कर रही थी। नहीं तो, मैं तो बस बाथरूम में थी। हाँ ठीक है। हमने सुना है कि स्कूल में कोई जादू की प्रैक्टिस कर रहा है और इसकी सख्त मनाही है। मना है? तुम्हें लगता है मैं जादू कर रही थी? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है करते कैसे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम तुम पर नजर रखेंगे। जो मन में आए करो। हमें क्लियो को इसके बारे में बताना होगा। सही कहा। धत, जो किताबें हमें मिली उसमें हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। हेलो ड्यूस। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद कर सकता हूँ। नहीं, वो मैं खुद कर लूंगी। तुम स्कूल में नहीं हो और मैं यहाँ सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे अभी लाइब्रेरी जाना है। ठीक है, चलता है। मैं किताब ढूंढने में मदद कर दूंगा। नहीं, मुझे पता है तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं अकेले जाना चाहती हूँ। ठीक है, शायद हम किसी और समय घूम सकते हैं। ओह हाँ, ये अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं फिर। चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, हमने क्लॉडीन को देखा, वही नई वाली लड़की। तो क्या वो कहीं गिरी हुई पड़ी मिली तुम्हें? नहीं। तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मुझे बस उसकी बेइज्जती के बारे में बताओ। लेकिन ये इससे भी बदतर है। हमें लगता है वो जादू की प्रैक्टिस कर रही है। क्या तुम्हें यकीन है? तुमने देखा क्या? नहीं। भाड़ में गई तुम्हारी सोच। अभी के अभी जाओ और उसके कमरे की तलाशी लो। समझ गए, हम ये करेंगे। ओह माय गॉड, ये कितना डरावना है। ओ जाने दो, हमें हाइट के बारे में जानकारी ढूंढनी है। ओके, ये तो नहीं। ये इंटरेस्टिंग लग रही है।
कौन है वहाँ पर? मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ओ नहीं, अभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अभी क्यों हो रहा है? मुझे छुपना होगा। तुम एक इंसान हो? पूरी तरह से नहीं हूँ। मेरी माँ एक वेयरवुल्फ है, मेरे पापा एक इंसान है। ओह वाओ, खैर मैं भी इंसानों से बनी हूँ लेकिन मॉन्स्टर हूँ। प्लीज मेरे बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं। शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका मेरे लिए क्या मतलब है। कोई बात नहीं। क्या तुम इंसानों में बदलना कंट्रोल कर सकती हो? नहीं, ऐसा तब होता है जब मैं डरती हूँ या घबरा जाती हूँ, लेकिन मैं लैब ढूंढ लूंगी और ये सब खत्म हो जाएगा। क्या वही लैब जो हाइड ने बनाई है? मैंने मिस्टर कोमोस के साथ तुम्हारी बातचीत सुनी। मुझे उस लैब से वो वाली दवाई चाहिए। मैं पूरी तरह से मॉन्स्टर बनना चाहती हूँ, आधी नहीं। स्कूल के बेसमेंट में बहुत सारे बंद कमरे हैं, शायद उनमें से एक वही लैब है जिसे तुम ढूंढ रही हो। हमें चेक करना होगा। तुम तैयार हो? बिल्कुल, शुरू करें? ओके, लेकिन तब तक रुक जाओ जब तक मैं पूरी तरह से मॉन्स्टर ना बन जाऊं। वोआ, फरबॉल, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें असल में म्याउलोडिया कहते हैं और पर्सिफोना। मुझे परवाह नहीं है, मेरे कमरे से बाहर निकलो। हम खुद ही अभी निकलने ही वाले थे। हाँ, ये इधर उधर क्यों घूम रहे थे? तो क्या हुआ? उस वैम्पायर ड्रैकुला ने हमें बाहर निकाल दिया। वो हमें काटने वाली थी। कुछ मिला क्या? नहीं, मुझे खुद ही करना होगा। लेकिन वहाँ एक वैम्पायर है। मैं क्लियो हूँ और मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता है। क्या तुम यहाँ किसी और चीज के लिए आए हो? ये मेरा कमरा है। तुम्हारी वेयरवुल्फ रूममेट के बारे में जानना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मेरी रूमी है। अगर हम उसका सामान चेक करें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें क्या मतलब? ओह, मेरा मतलब नहीं। ओह लड़कियों, लगता है कि तुम्हें कुछ नए दोस्त मिल गए। क्या मतलब है? इन छोटे लोगों के बारे में। मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी हो रही है। रिलैक्स, ये सिर्फ स्कूल है। लगता है वहाँ पर कोई है। लोकोमोटिव्स, टर्गावारी, वार्ड रेट्रो, क्लियोपाट्रा। वो जादू कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना, स्कूल में जादू बैन है। हाँ पता है। लेकिन तुम ये कर क्यों रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ। ओह, हेडमिस्ट्रेस को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। प्लीज मेरे पापा को मत बताना। वो मेरे पापा को बताएगी और वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? मैं सोचती हूँ कि जादू प्रैक्टिस करने में कुछ भी गलत थोड़ी है। हम लोग मॉन्स्टर्स हैं, हम जादुई लोग हैं। हाँ, लेकिन जादू तो इंसान करते हैं ना। मेरे पापा उनसे नफरत करते हैं। फिर वो क्लॉडीन को पसंद नहीं करेंगे। उप्स, सॉरी। क्या चल रहा है? वेल, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है तो मैं तुम्हें अपना बता सकती हूँ। मैं आधी इंसान हूँ। क्या? वाओ, उन्होंने तुम्हें स्कूल में एंट्री कैसे दी? उन्हें लगता है कि मेरे पापा एक मॉन्स्टर हैं, मेरी माँ के जैसे। लेकिन हम जल्दी हाइड की लैब ढूंढ लेंगे और क्लॉडीन 100% मॉन्स्टर बन जाएगी। हाँ, लेकिन कहना आसान है। मुझे तो डाउट है कि हम वो लैब कभी ढूंढ भी पाएंगे। ठीक है, अगर तुम हेडमिस्ट्रेस को मेरी रिपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वादा करते हैं। ठीक है, ये खोजी मंत्र कहाँ है? आइसो हैड लैब। फॉलो करो। देखो, हमें मिल गया। ये क्या है? अरे यहाँ ताला लगा है। लगता है सिर्फ लैब का मालिक ही इस लैब को खोल सकता है।
अरे क्या तुम्हारे पास दरवाजा खोलने का कोई जादू है? दरअसल है, लेकिन इसके लिए हमें स्नेक गॉर्गन पाउडर की जरूरत पड़ेगी। क्या गॉर्गन अपने सांप को ऐसे ही दे देंगे? बिल्कुल नहीं। लगता है मुझे पता है कि गॉर्गन सांप कहाँ मिलेगा। हाय। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ड्यूस। उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे डेट के लिए पूछोगी। डेट? नहीं, तुमने वॉक का आइडिया दिया था ना, तो मैंने सोचा ये कोई डेट नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। मजाक कर रहे हो? तो मॉन्स्टर से घिरा स्कूल कैसा है? मैंने सुना है तुम इंसानों के बहुत करीब रहती थी। अरे नहीं, हम जंगल में एक कैबिन में रहते थे। इंसान तो कभी कभी आते थे वहाँ। तुम लकी हो। ओए, ओए, मैं कितनी क्लमजी हूँ। ठीक है, मैं उठा लूंगा। क्या तुमने मेरी टोपी के साथ कुछ किया? वो उस पर कुछ लगा हुआ था, अब मैंने हटा दिया। शुक्रिया। शायद तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? मैं 15 साल की हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। इससे मिलने का वादा किया। रुको, क्या हम गले लगकर बाय कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगते हैं। तुम ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्लोडीन? ओके, मुझे गॉर्गन सांप चाहिए और मैं उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं? क्या तुम दोगे? हाँ, अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें इसकी जरूरत क्या है। ये एक लंबी कहानी है और तुम्हें अभी जाना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हीत को मैसेज कर देता हूँ कि हम बाद में मिलेंगे। तो बताओ मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। शायद इसकी बात तो मुझे पसंद ना करो। ओके। क्या ठीक है? सच्ची? क्या तुम्हें सांप मिला? क्या तुम सोच सकती हो? बढ़िया, मुझे दे दो। हाँ। क्या ड्यूस ने तुम्हें देखा? नहीं, उसने तो मुझे खुद ही ये सांप दे दिया। अपने आप? बस ऐसे ही? मैंने उसे समझाया कि मैं कौन हूँ और वो समझ गया। वो मुझे सच में चाहता है। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर उसे सबको बता दिया तो? बिल्कुल नहीं। ड्यूस की सोच है कि इंसान और मॉन्स्टर्स आपस में दुश्मन हैं। ये आइडिया पुराना हो गया है। बात यह है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं। मुझे लगता है वो सही है। चलो अब जल्दी से सांप का पाउडर बना दे और चले। ठीक है। ये काम नहीं करेगा, हम पर नजर रखी जा रही है। दफा हो जाओ। अब हम क्या करेंगे? वो हमारा पीछा कर लेंगी और वो किलियो को सब बता देंगे। तो फिर मैं अकेले जाऊंगी। तुम्हें लगता है वो तुम्हें नोटिस नहीं करेंगी? नहीं, बस यहीं रुको, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी यहाँ पर। ठीक है, ये काम करना चाहिए। उप्स, वो यहाँ क्या कर रही है? अलोहो मोरा। मुझे जल्दी क्लियो को बताना होगा। वो यहाँ क्या कर रही है? कम ऑन, जल्दी खुल जाओ। हाँ? हे, ये काफी क्रेजी है। हे, अब क्या होगा? कितना टाइम हो गया है? लगभग 1 घंटा हो गया। ड्रैकुला को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। शायद हमें इसे ढूंढना चाहिए। हाँ, लेकिन जुड़वा बहनों का क्या? यहाँ कोई नहीं है। अगर उन्होंने उससे रास्ते में पकड़कर पूछताछ कर ली हो तो? उसे पक्का हमारी मदद की जरूरत है। ड्रैकुला, क्या तुम ठीक हो? क्या ये काम किया? तुम्हें दवाई मिली? नहीं, जादू काम नहीं आया और दरवाजा नहीं खुला। ठीक है, अगर इस बार काम नहीं किया तो शायद अगली बार काम करेगा। क्या हो रहा है? हाँ, मिस ब्लडगुड प्लीज बोलो, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या करने वाले हो तुम लोग? कुछ नहीं। ये यही थी। ड्रैकुलारा, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, जादू की प्रैक्टिस करना सख्त मना है। मुझे पता है। तो क्या आप इसे सजा देंगी? इसने ही गड़बड़ करी है। नहीं, मुझे ये बात तुम्हारे पापा को बतानी होगी ताकि वही इसकी तुम्हें सजा देंगे। प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज मेरे पापा नहीं। माफ करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। लेकिन मेरे पापा मुझे घर पर बंद कर देंगे। प्लीज उन्हें मत बताओ।
क्यों है? मुझे नहीं पता। चलो जल्दी से कमरों की तलाशी लें ताकि पता लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शायद तुम्हारे पापा समझेंगे। नहीं, वो जिंदगी भर चुड़ैलों के साथ लड़ते रहे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और स्कूल भी पागल हो रहा है। ये सब मेरी गलती है। मैं आधी इंसान हूँ, इसलिए स्कूल मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है और इसने तुम्हें भी जादू से फंसाया है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, लगूना और क्लियो की है। लेकिन तुमने मेरी मदद करी। क्लॉडीन, तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे। बिल्कुल। चलो थोड़ा आराम करें। अलविदा। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। मैंने पूरा एरिया छान लिया। लेकिन सोचा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ, हम दोस्त हैं। और दोस्त एक साथ रहते हैं। क्लोडीन, मूर्ख मत बनो, वापस स्कूल चलो। लेकिन क्यों? क्या तुम लोग चाहते हो कि स्कूल में एक और बड़ा सा हंगामा हो जाए और सबको पता लग जाए कि मैं आधी इंसान हूँ? हाँ? किसी को पता नहीं चलेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगर किसी ने मुझे गलती से इंसान बनते हुए देख लिया तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, डर लगता है और मैं तुरंत इंसान बनने लगती हूँ। देखा तुमने? हम तुम्हें वो दवाई दिलाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हेडमिस्ट्रेस के सामने अब एक नई प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे पापा को कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम स्कूल में रहोगी? हाँ, और मैं दरवाजा खोलने के लिए नए मंत्र ढूंढूंगी। कुछ काम नहीं करेगा। मैं मॉन्स्टर हाई में नहीं रह सकती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल लैब के दरवाजे पर लगी छाप की तरह है। क्लॉडीन, तुम उसे खोल सकती हो। ठीक है। हाँ, चलो करते हैं। इसने खोल दिया, ये सचमुच खुल गया। चलो चले। ये जगह तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल उस लैब की तरह जहाँ उन्होंने मुझे बनाया। अरे इतनी सारी शीशियाँ, इस सब में हम असली दवाई कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है उस पर एक लेबल होगा। हे गर्ल्स, लगता है मुझे मिल गया। किसका इंतजार कर रही हो? पी लो। नहीं क्लोडीन, ऐसा मत करो। मिस्टर कोमोस, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और मैं कामयाब भी हुआ। क्लोडीन, तुम्हें इस दवाई की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है ये आधी इंसान है? हाँ, मेरा यकीन करो, इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अच्छाई है। तुम इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई को खत्म कर सकते हो। क्लॉडीन, सही कहा। तुम लोगों ने क्या किया? अब मैं सुपर मॉन्स्टर बन गया। ये दवाई कोई भी ताकत छीनने की पावर्स देती है और अब मैं तुम सब की ताकत छीन लूंगा। लेकिन आपको ये क्यों चाहिए? बदला। हाइड मेरे पापा हैं और उन्हें बाहर निकालने का बदला मुझे लेना है। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। भागो। भागो, तुम वैसे भी बच नहीं पाओगे। कैसे हो तुम? हाँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। हमें क्या करना चाहिए? कोमोस आ रहा है। उसे हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, हमें मदद चाहिए होगी। मैं क्लियो को मैसेज भेजती हूँ। वो कोई मदद नहीं करेगी। स्कूल खतरे में है, वो आएगी। ये बुरा है। तो क्या प्लान है? हाँ, तुम हीथ के लिए भागो और मैं ड्यूस के लिए भागती हूँ। समझ गई। तुम मुझसे छिप नहीं सकते मॉन्स्टर्स। वो इसी तरफ आ रहा है। लगता है सिर्फ हम ही उसके खिलाफ हैं। सिर्फ हम नहीं। तो फिर वो मॉन्स्टर है क्या यार? मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सब एक साथ आ गए। मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले बे। हाँ, मैं तो डर गया।
अब तुम्हारी बारी। तुम इससे चोट नहीं पहुंचाओगे। पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, मैं डर गया। अब पत्थर बनने की बारी तुम्हारी। ये बुरा है। तो अब अगला कौन है? कौन अपनी शक्तियां खोना चाहता है? चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। चलो, रुको, तुम्हें उससे लड़ना होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? वो एक बड़ा मॉन्स्टर है और मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। बिल्कुल, तुम एक इंसान हो। वो तुम्हारी पावर नहीं छीन सकता। तुम्हें हमें बचाना होगा। ये बुरा है। तो अब अगला कौन है? ओह, तुम हो फ्रैंकी। रुको। तुम चुप क्यों रही हो? क्या तुम भी अपने दोस्त ब्रूस की तरह पत्थर बनने से डरती हो? तुम डरते हो? नहीं। क्या हम बच गए? हाँ। क्लोडीन ने हमें बचाया। मैंने कहा था ना, ये कर सकती है। थैंक यू क्लैडिन, तुमने मॉन्स्टर हाई को आखिर में बचा लिया। तुम मुझे आधा इंसान होने की वजह से बाहर तो नहीं निकालोगी ना? केवल एक इंसान ही मिस्टर कोमोस को रोक सकता है, इसीलिए स्कूल चिल्लाकर तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब इंसान मॉन्स्टर्स के दुश्मन नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने रूल्स को बदलने का टाइम आ गया है। क्या हम अब जादू कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अब तो तुम्हारे पापा ने भी इसकी इजाजत दी हुई है। सचमुच? मैंने उन्हें वो सब बताया जो यहाँ हुआ था, तो वो अब हमारे नए इंटरेस्ट के बारे में भी एक्साइटेड हैं। वाओ, बधाई हो। ठीक है, तो अब तुम सब लोग आराम करो। अब आज और कोई क्लास नहीं है। ड्रैकुला, क्या तुम मुझे जादू सिखाओगे? बिल्कुल, चलो चले। मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ। एक बार फिर से बधाई हो, तुम इस मॉन्स्टर हाई की हीरो हो। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तुमने सबको बचा लिया। लगता है तुम मेरे साथ डिनर डिजर्व करती हो। ओह वाओ, ये अच्छा सरप्राइज है। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। उस वैम्पायर ड्रैकुला ने हमें बाहर निकाल दिया। हद है, तुम मुझे सुलह परेशान कर रहे हो सुबह। मुझे भी नहीं लगा था। ओह, ये पहली बार है जब मैंने इसको ऐसा बर्ताव करते हुए देखा, जिसका नाम मैं भूल गया। मिस ब्लडगुड, आपने बुलाया मुझे? ओह क्लाउडिया, तुम तो पहले ही अंदर आ गई हो और बैठ भी गई हो। वैसे तुम बहुत ही शानदार लग रही हो। प्लीज प्लीज प्लीज, कहीं किसी को पता ना लग जाए कि मैं आधी इंसान हूँ। अरे नहीं। मुझे गॉर्गन सांपों से बना पाउडर चाहिए। तो हमारे गॉर्गन का क्या? भूल गई। अब पत्थर तू बनेगा साले। सिर्फ एक इंसान ही मिस्टर कोमोस की मदद कर सकता है। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। गलत बोल रहा है। मुझे जल्दी लगानी पड़ेगी।